जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के जीएस की पाठशाला में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है, ये जो प्रैक्टिस सेट है ये जनरल हिंदी का है। जनरल हिंदी, और वो भी किसके लिए, स्पेशली आरओ एआरओ के लिए। ठीक है। बेसिकली इसमें जो 6 टॉपिक हैं उन 6 टॉपिक्स पे प्रश्न हैं। ठीक है, ये फुल लेंथ टेस्ट है। 6 के 6 टॉपिक पे आपको जो प्रश्न है वो मिलेंगे, और उद्देश्य यही है कि इस बार जो है 55 प्लस नंबर आपके आने चाहिए हिंदी में। ठीक है, और वो कैसे आएगा? अभ्यास से। इसमें क्या है, देखिए हिंदी ऐसा है, ये जो टॉपिक है कुछ कुछ चीज़ें छोड़ करके आपको सिर्फ रटनी रटनी है। ठीक है, जैसे विशेषण में कुछ आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा थोड़ा सा, फिर आपको थोड़ा वाक्य शुद्धि में जो किस टाइप की अशुद्धियाँ मतलब मिलती हैं, ठीक है, वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। वो मैं आपको जहाँ जहाँ जैसे व्याख्या करूँगा उसी तरीके से मैं आपको इस चीज़ को बताता चलूँगा। ठीक है, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के बीच में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगा, वहाँ से आप ले लीजिएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले, फटाफट शुरू करते हैं। ठीक, इसका सिलेबस वगैरह सारा डिस्कस हो रखा है। ठीक है, ताबड़तोड़ सीरीज़ देख लीजिए आप, उसको देखिए, यकीन मानिए उसको देख के आपको एकदम से आपका जो जीएस वाला जो पार्ट है ना वो काफ़ी बूस्ट हो जाएगा। पेट के लिए या अन्य जो भी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है, तो देख लीजिएगा आप उसको। ठीक है, इसके पहले मैंने जीएस का एक फुल लेंथ पूरा अपलोड किया है, अगर नहीं देखा है तो उसको भी लिंक मैं दे दूंगा, वो देख लीजिएगा आप। ठीक है, प्रैक्टिस करिए। मिनिमम आपके कम से कम 80 प्लस स्कोर आने चाहिए। ठीक है, 80 प्लस इसमें, और आपका 55 कम से कम हिंदी में, तो यकीन मानिए कि आपको कोई नहीं रोक सकता, आपका प्री एकदम क्लियर होगा। मेंस के लिए थोड़ा स्ट्रेटजी अलग होनी चाहिए, वो कैसे क्या करना है वो भी बताऊंगा मैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न देखते हैं, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है? शुद्ध पूछा है, तो देखिए आवाहन ये गलत लिखा हुआ है, निरावलंब ये भी गलत लिखा हुआ है, स्वावलंब ये भी गलत लिखा हुआ है, स्वावलंबन होना चाहिए, आवाहन ये सही है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध पूछा है, इसमें देखिए तिरस्कार ये ठीक है, परिशिष्ट ठीक है, पुरस्कार ठीक है, ये कैलाश ये आपका यहाँ ये वाला सा होगा। ठीक, ये याद रखिएगा, ये अशुद्ध पूछा है तो अशुद्ध बता दीजिए आप। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो देखिए इसमें कौन सा शब्द शुद्ध है, ये आपका जो संन्यास है ये भी गलत है। ठीक है, ऊपर बिंदी होनी चाहिए। ठीक, पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है। ठीक है, पूजनीय, या फिर आप लिख सकते हैं या पूज्य। ठीक है, पूज्य। ठीक, चलिए बाकी सब गलत है। स्थायित्व होना चाहिए, स्थायित्व, स्थायित्व नहीं, ये छोटी की मात्रा होगी। ठीक है, और इसमें सामुद्रिक, समुद्रिक होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें इसमें शुद्ध पूछा है तो ये सामुद्र, अच्छा इसमें क्या पूछा, क्या है ये शुद्ध पूछा है ना, हाँ तो ये सही है, सामुद्रिक। इक जहाँ लगता है वो जो आपका पहला अक्षर होता है, जो इक प्रत्यय लगने से, ये सब कॉन्सेप्ट हैं, याद रखिएगा। अगर किसी में इक प्रत्यय लग जाता है तो उसमें उसका जो प्रथम अक्षर होता है वो बड़ा हो जाता है, मतलब उसमें बड़े आगे मात्रा लग जाती है। जैसे कोई भी देख लीजिए आप, ऐच्छिक है ना, राजनीतिकरण, राजनीतिक, ऐसे करके इक जहाँ भी लग जाएगा वो आपका पहला अक्षर जो है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। निम्न विकल्पों में से कौन उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य से सही वाक्य भेद का विकल्प हो। ठीक है, ये थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न इसमें दिया हुआ है। बेसिकली इसमें पूछा है कि कौन सा ये वाक्य है, तो वह संतुष्ट थे इसलिए उन्होंने कभी इसकी शिकायत नहीं की, तो ये इसलिए लगा हुआ है, इसमें संयुक्त वाक्य है ये। ठीक है, जो संयोजक का काम कर रहा है ना वो, तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो देखिए कवयित्री, ये कवियित्री है लिखा है, ये गलत है। ये कवित्री होता नहीं है, कवितरी नहीं होता है, कवयित्री होता है। ठीक, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें देखिए अगर आप देखेंगे तो शुद्ध वाक्य आपको मिलेगा, ये अनेकों के साथ अनेक वैसे ही बहुवचन होता है, अनेकों है ना, अनेकों नहीं होता है, अनेक, अनेक का मतलब ही हुआ कि बहुवचन। ठीक है, मैं माँ को एक कार्ड लिखा, तो ये गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, मैंने होना चाहिए यहाँ पे। ठीक, शरीर पर कई अंग हैं, तो ये भी गलत है, शरीर में कई हैं, पर थोड़ी होता है में। भारत की राजभाषा हिंदी है, ये सही है आपका करेक्ट। अकस्मात शब्द के लिए पर्यायवाची ढूंढना है, कौन सा है? अकस्मात का मतलब ही होता है अचानक। ठीक है, तो इसमें यही आपका पर्यायवाची हो जाएगा, ज़्यादा कुछ इसमें बताने वाला लायक है नहीं। निम्नलिखित
प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो शब्द के समानार्थी हो, विकल्प ना हो, मतलब समानार्थी शब्द विकल्प नहीं है, यानी कि ओस का समानार्थी ना हो इसमें। तो कौन सा ओस का समानार्थी नहीं है इसमें? देखो, तो ओस का ये तुहिन होता है, शबनम भी होता है, तुषार भी होता है, फाका नहीं होता है ये। ठीक, ये याद रखिएगा। फाका बेसिकली जैसे बोलते हैं ना कि आज पूरा दिन फाका ही रहा, फाका रहा मतलब उपवास रहा, अनशन रहा। ठीक, इस तरीके से फाका का मतलब समझ लीजिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंबर शब्द का अर्थ नहीं है? ठीक है, अंबर, अंबर देखो, अंबर का मतलब वस्त्र भी होता है, ठीक, कपास भी होता है, आकाश भी होता है। अध्याय अंबर का मतलब समानार्थी नहीं है ये। ठीक, तो इसका ये अर्थ नहीं होगा, याद रखिएगा, डी होगा इसका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए, अग्नि का पर्यायवाची इसमें वैश्वानर भी होता है, ठीक है, अब ये अनल भी होता है, रोहिताश्व होता है, ठीक, ये सब होते हैं। हुतासन होता है और होता है वायु सखा, ठीक है, पावक, कृषाणु, ये सब होता है, आग। लेकिन अमी, अमी किसका है? ये अमी जो है ये आपका किसका? अमृत, अमृत का ये पर्यायवाची है। ठीक, अमृत का, तो ये याद रखिएगा। अमृत के अन्य पर्यायवाची जैसे सुधा हो गया, ठीक है, पीयूष हो गया, सोम हो गया, ये सब हो गए किसके? अमीय के, ये अमृत के। ठीक, तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शत्रु का पर्यायवाची है? तो शत्रु का पर्यायवाची कौन सा है इसमें? देखिए, अरि मतलब होता है शत्रु, ठीक है, कुमारगी, ठीक है, इसमें एक ही पूछा है इसमें, मतलब एक ही है बेसिकली। इसमें आपको अरि, अरि शब्द जो है ये आपका क्या है? ये शत्रु का पर्यायवाची है, बाकी सब ये सब अलग अलग हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तिमिर का पर्यायवाची? तिमिर मतलब अंधकार होता है बेसिकली, ठीक है, तो तिमिर का जो पर्यायवाची है ये है। तिमिर का जैसे और भी आप मतलब वो ढूंढ सकते हैं, तमिंशा करके है, अंधेरा, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, बाकी किरण अलग हो गया, ये रात अलग हो गया, ये शब्द अलग हो गया, तो तिमिर का सीधे सीधे ये अंधकार हो गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है? तो वायु का देखिए, वायु का कौन सा है इसमें? अलिंद है? अलिंद नहीं है। ठीक है, अलिंद किसका? भ्रमर, भौरा का, भौरे का है ये। ठीक है, भौरा इसको बोलते हो आप, भ्रमर, ठीक है, अली है ना, ये होता है। मधुप, सिलीमुख, ये सब होता है भौरे का। अनिल, ये अनल जो है ये आग का पर्यायवाची है। ठीक, तो ये अनल आग का है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अनिल होता है ये वायु का पर्यायवाची, इसमें चूंकि पर्यायवाची ही पूछा है तो ये अनिल होता है इसका वायु का। और भी जो वायु के पर्यायवाची, पवन, समीर, ठीक है, बयार, हवा, वात, प्रकंपन, ये सब याद रखिएगा। ठीक, तो ये सब ध्यान रखिएगा। अब इसमें जैसे कुछ कुछ और पर्यायवाची, देखिए पर्यायवाची क्या है ना, आप 2 बार 4 बार 5 बार मतलब पढ़ना ही पड़ेगा, आपको रटना पड़ेगा एक तरीके से, बार बार उसको अपने आप आँखों के सामने से निकालिए। ठीक है, किसी एक, जैसे लिख लीजिए पृथ्वी का पर्यायवाची, लिखिए ऐसे राउंड गोला बनाइए और ऐसे 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 करके, क्योंकि ये सब प्रश्न बहुत बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, घूम फिर के ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें कोई मतलब ये नहीं है कि कोई कॉन्सेप्ट है, ये आपको मतलब समझना ही पड़ेगा एक तरीके से। ठीक है, मतलब याद करना ही पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा इसमें। जहाँ है विशेषण वगैरह वगैरह है, मैं चीज़ों को बता दूंगा, विशेष विशेषण, प्रविशेषण, विधेय विशेषण, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इसी मतलब व्याख्या में ही बता दूंगा आपको। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची है? ठीक है, तो आग का पर्यायवाची कौन सा है? अब इसमें अभी वही ऊपर ही बताया था मैंने, अनल। ठीक है, ये संताप नहीं है, अनिल नहीं है, प्रताप भी नहीं है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा आकाश का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए, व्योम है, नभ है, अनंत भी होता है, अवनी, अवनी ये पृथ्वी का पर्यायवाची है। ठीक है, अवनी याद रखना ये। पीयूष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, पीयूष अमृत का होता है। ठीक है, सुधा, ठीक है, ये सब होते हैं। बाकी ये जीवित, अमर, ये सब जहर, ये सब नहीं है। राम बहुत बहादुर है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है? देखिए, विशेष और विशेषण बता देता हूँ। विशेष से क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए, यानी कि कोई व्यक्ति है या कोई स्थान है या कुछ भी है जो उस तरीके से उसकी अगर विशेषता बताई जा रही है तो वो क्या है? विशेष से है। और जो शब्द विशेषता बता रहा है वो क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। ठीक है, तो इसमें जैसे अब विशेष से पूछ रहा है तो विशेष से इसमें राम है, राम की विशेषता बताई जा रही है कि भैया वो बहुत बहादुर है। ठीक है, क्या है वो? बहुत बहादुर है, तो ये राम इसमें क्या हो गया? विशेष हो गया।
और अगर पूछता है यहीं पे विशेषण क्या है, तो विशेषण में ये बहुत बहादुर हो गया ये, ठीक है, ये बहादुर है, बहुत बहादुर है, ठीक। जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है वही चीज़ अभी मैंने आपको बताया, ये मतलब परिभाषा। वह श्रेष्ठ उपासक है में कौन सा विशेष्य है, वाक्य में प्रयुक्त विशेष्य कौन सा है, तो उपासक, देखिए उपासक की ही विशेषता बता रहा है ना कि श्रेष्ठ, ठीक है, श्रेष्ठ जो है कौन है, उपासक है, तो यानी कि इसमें उपासक ही विशेष हो गया, और विशेषण कौन सा है, श्रेष्ठ, ठीक। तो ये चीज़ याद रखिएगा। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है तो कौन सा है विशेषण, इसमें भारत विशेषण नहीं है, लड़का नहीं है, राम नहीं है, ये सब तो संज्ञा हैं, ये सब है, ठीक। लाल यानी कि गुण, ठीक, तो गुण याद रखिएगा, गुणवाचक विशेषण। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, तो विशेषण अब देखिए इसमें मात्र नहीं है, खर्च नहीं है, चुपचाप नहीं है, निपट होता है, ठीक, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित वाक्य में गुणवाचक विशेषण ज्ञात कीजिए। गुणवाचक मतलब जो गुण बताता हो, काला गोरा तीखा मीठा इस तरीके से, ठीक है, छोटा बड़ा विशाल जो भी है, तो विद्यालय वृक्ष आम ये सब नहीं है, विशाल गुण बता रहा है, ठीक। सफ़ेद कमीज में कौन सा विशेषण है, तो अभी मैंने बताया आपको कि जो गुण बताए यानी कि गुणवाचक किसी भी चीज़ के। परिमाण आपको परिमाण बताता है, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण होता है, जो सर्वनाम एज अ मतलब विशेषण काम करते हैं उन्हीं को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और गुण बता ही दिया मैंने आपको। संख्या जिसमें संख्या का बोध हो, 1 2 3 4, ठीक है। परिमाण में होता है ना, जैसे बताते हैं ना कि 1 किलो 2 किलो इस तरीके से, ठीक, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, ठीक, तो उसको विशेषण कहते हैं। विशेषण का लिंग, जो विशेषण का लिंग होता है वो किसके अनुसार चलता है, तो वो विशेष के अनुसार होता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं, देखिए 4 प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं मूलतः, तो अब जानिए इसमें 4 प्रकार के कौन कौन से। ऊपर लिखा हुआ था अभी ये वाला प्रश्न देखिए, इसमें ही ये लिखा हुआ है, तो यही वाले हैं ये सब, ठीक है। इसमें कौन कौन से, गुणवाचक, ठीक है, आपके गुणवाचक हो गया, संख्यावाचक हो गया, ठीक, परिमाणवाचक हो गया, और सार्वनामिक विशेषण हो गया, ठीक है, ये याद रखना। अब इसमें चूँकि ऐसे भी जान लीजिए, जैसे परिमाणवाचक में निश्चित परिमाण है ना, बोला एक निश्चित है कि भैया ये चीज़ इतना ही है, ठीक है। एक अनिश्चित होता है कि शायद इतना है, जहाँ पे मतलब निश्चित आप ना बता पाएँ, ठीक। सार्वनामिक में मूल सार्वनामिक होता है और एक यौगिक होता है, आगे आएगा मैं सब बता दूंगा आपको, ठीक। कहाँ तक हो गया हमारा, हाँ तो यहाँ हो गया, ठीक है। तो 4 ये याद रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित इनमें से अपील शब्द क्या है, अपील क्या है, बेसिकली आप देखिए अपील क्या है, तो ये एक बोलते हैं ना कि जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं ना अपील किया है, तो क्या है वो अपील किया है, मतलब ये विदेशज है, ठीक है, क्या है ये विदेशज शब्द है, ठीक है, अंग्रेजी भाषा का है अपील। कोर्ट मजिस्ट्रेट ये सब में बोलते हैं ना अपील, पेपर स्कूल वोट ये सब क्या है, ये सब आप बताइएगा। आलू कौन सा शब्द वो है, आलू और एक फ्रेंच, ठीक है, ये दोनों बताइएगा आप किसका है ये, शायद ये आगे है प्रश्न में बता देंगे, ठीक है। अलमारी, अलमारी ये किस शब्द का है, ये पुर्तगाली है, ठीक है। आद्रक का तद्भव क्या होता है, तद्भव आद्रक का अदरक, ठीक है, आद्रक तो ये तत्सम हो गया। देखिए तत्सम तद्भव बता देता हूँ, जो वैसे तो आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तद्भव तत्सम क्या होता है। तत्सम क्या होता है, तत्सम यानी कि संस्कृत से जैसे आया हुआ, तत्सम उसके जैसा, ठीक है। तो यानी कि उसके जैसा का मतलब किसके जैसा, जो संस्कृत से सीधे शब्द लिए जाते हैं, मतलब उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं, वो तत्सम कहलाते हैं। लेकिन अगर उसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, विकार हो जाता है, ठीक है, तो आप तत्सम तद्भव समझ गए होंगे अभी। तो इसमें अदरक का पूछ रहा है, अदरक का, तो अदरक होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम फटाफट। इनमें से अंगरखा शब्द क्या है, तो ये अंगरखा बेसिकली जो ये शब्द है ये तद्भव है, ठीक है। इसका जो क्या होता है, इसका जो तत्सम है वो आपका अंगरक्षक होता है, अंग रक्षक, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, मैंने बता दिया आपको तद्भव तत्सम, अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है पूछा है, तो तद्भव नहीं है, देखिए 8 तद्भव हो, क्योंकि अष्ट होता है इसका, ठीक,
इसमें नेक्स्ट देखिए आम, आम्र होता है, ठीक है। अग्नि तद्भव नहीं है, ये सीधे सीधे आप अग्नि जैसे संस्कृत में वैसे यहाँ पे बोला जाता है, तो ये तद्भव नहीं है। अष्ट, आम, ये आधा का आर्ध होता है, आर्ध, अर्ध या अर्ध जो भी कहें आप, ठीक है, अर्ध। निम्नलिखित में से कौन सा एकल शब्द तद्भव शब्द है? एकल शब्द का तद्भव है, मतलब एकल का तद्भव पूछ रहा है इसमें। तो आप देखिए इसमें एकल का तद्भव क्या होगा? एकल का तद्भव इसमें अकल तो होगा नहीं, अकिल भी नहीं होगा, अकेला होगा। एकल मतलब अकेला, है ना। वो थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे आपको तो इस तरीके से पता कर सकते हैं। अज्ञान शब्द का तद्भव क्या है? ठीक है, अज्ञान शब्द का तद्भव क्या है? तो देखिए अजाना होता है क्या? कुछ होता है अजाना? नहीं। अजान क्या होता है? तो अजान होता है अज्ञान का अजान, ठीक है। अनजाना, ये अनजान, ये सब नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो तत्सम कौन सा है इसमें? देखिए आक, आंत, अंजलि, अंक, कौन सा है इसमें? अंक, ठीक है। ये आपको पढ़ने से थोड़ा समझ में आ जाएगा। और ये सब चीज़ें आपको बार बार जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार आप चीज़ों को देखेंगे, उतना ही आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। क्योंकि ये इसमें कोई बहुत ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप मैथमेटिक्स टाइप मतलब फार्मूला है कुछ समझ लीजिए। तद्भव तत्सम आप जितनी बार पढ़ेंगे, जितना चीज़ समझेंगे, देखेंगे, अपनी नज़रों के सामने से निकालेंगे, वो अपने आप आपको पता चलता चला जाएगा, याद होता चला जाएगा, ठीक है। अनाड़ी, अनाड़ी आपको देखिए इसमें क्या होता है? अन्यत्र नहीं होता, अन्यत्र नहीं होता, टालिका नहीं होता, अनार्य होता है अनाड़ी का। हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है? अभी मैंने आपको पुर्तगाली भाषा का ये आलू, ठीक है, अभी मैंने पूछा भी था। अंग्रेजी ये आपका फ्रेंच भाषा से है, ठीक, ये याद रखिएगा, क्या पता पूछ ही ले। कैंची और ये कुली, ये तुर्की भाषा से है। कैंची और ये कुली किससे है? ये तुर्की, ठीक है। तो ये सब विदेशज हैं, ठीक, इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, तो उसको पाथेय बोलते हैं, ठीक है। खानाबदोश नहीं है, स्वल्पाहार, उपहार नहीं है। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला, यानी कि जो निस्वार्थ रूप से कार्य करता है उसको निस्वार्थी बोलते हैं, बिना स्वार्थ के, ठीक। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो तो उसको कानीन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? कानीन। जिसके आने की तिथि ना हो तो वो उसको बोलते हैं अतिथि, ठीक है, अतिथि बोलते हैं उसको, याद रखिएगा इस चीज़ को। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज होता है, ठीक है। पसीने से जन्म लेने वाला उसको क्या बोलते हैं? स्वेदज। क्या बोलते हैं? स्वेदज। जा लग गया मतलब जन्म देने वाला, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, यानी कि वो अनिर्वचनीय है, ठीक है। क्या है वो? अनिर्वचनीय है। नीचे दिए गए शब्दों उचित शब्द दिए गए जो सबके आगे रहता हो, तो कौन सबके आगे है भैया? मान लो वो कहते हैं ना कि वो अग्रणी है, यानी कि वो सबसे आगे हैं। आगे गिना जाने वाला तो यानी कि वो अग्रगण्य हो गया, ठीक, ये अग्रगण्य। जो देखने योग्य ना हो, तो देखने योग्य नहीं है मतलब अदर्शनीय है, ठीक। देखने योग्य नहीं है मतलब अदर्शनीय है। निम्नलिखित जिसका जन्म बाद में हुआ हो तो वो क्या है? अनुज है। जिसका पहले हुआ वो अग्रज है। ज्येष्ठ जो बड़ा होता है, ठीक, अग्रजा मतलब बड़ी बहन, है ना। इस तरीके से याद रखना। नीचे दिए गए शब्दों को उचित वाक्यांश देखिए। अन्य मनस्क, अन्य मनस्क का मतलब होता है कि जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, ठीक, तो उसको कहते हैं अन्य मनस्क, ठीक, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसको सब पढ़ेंगे अगर आप तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। देश में सर्वस्व शांति होनी चाहिए, होना चाहिए नहीं, ठीक है, ये अशुद्ध है। निम्नलिखित में से इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो देखिए शुद्ध वाक्य इसमें कौन सा है? मैंने पढ़ा, मैंने पुस्तक पढ़ा, ठीक है, ये तो सही नहीं लग रहा है, मैंने पुस्तक पढ़ी होना चाहिए। राम के अनेकों, अनेकों मैंने बताया कि अनेक एज इट इज़ वो मतलब बहुवचन है, तो उसमें अनेकों लिखने का कोई तात्पर्य वो मतलब तुक नहीं बनता है। मैंने पुस्तक पढ़ी, तो मैंने पुस्तक पढ़ी ये सही लग रहा है ना, तो ये सही है। मेरे को जाना है, तेरे को, मेरे को, ये मुंबईया भाषा मतलब ऐसे टाइप से भाषा यूज़ नहीं करते हैं, ठीक। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो देखिए दही खट्टी है, दही खट्टी नहीं दही खट्टा होता है, तो ये वाला सही है। दही को लोग मतलब स्त्रीलिंग समझते हैं, बट उसका जो है वो दही पुल्लिंग होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। लिंग की दृष्टि से आपकी चरित्र अच्छी है, तो आपकी चरित्र, आप मतलब इसमें पूछा है लिंग की वजह से। देखिए मोटा सा आदमी, ये ठीक है, आपकी नहीं होता है, आपका चरित्र, ठीक है, आपका, तो ये चरित्र अच्छी है आपकी, ये भी मतलब यहाँ भी अच्छी, तो ये थोड़ा सा ये अशुद्ध वाक्य है,
ठीक, बाकी ठीक है, तुम्हारी जेब खाली है, उसकी कलम खो गई है, ये सब तीनों सही हैं, वो बी वाला गलत है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, फटाफट इसको समाप्त किया जाए। सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते हैं, तो इसमें पूछा है कि इसका विलोम सभ्य का तो क्या होता है, भद्र, शील, शालीन, ये सब है, ये तो मतलब समानार्थी शब्द हो गए या पर्यायवाची हो गए। ये असभ्य इसका विलोम है। विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अपना पराया ठीक है, आस्था का अनास्था ठीक भी है, आकाश का पाताल भी ठीक है, अग्नि और आग एक ही चीज़ हो गई है, तो ये वाला अशुद्ध है, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित शब्द दिए गए शब्द का विलोम ज्ञात करना है। ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी का क्या होता है? अधोगामी होता है, मतलब अधोगामी, ऊर्ध्वगामी मतलब ऊपर जाना, अधोगामी मतलब नीचे जाना। ठीक, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से चयन करना है विलोम किसका? क्रुद्ध का। तो क्रुद्ध का जो विलोम है वो देखिए, क्रोधित, अधिक, शांत, अक्सर, अधिक। तो क्रुद्ध का क्रोधित तो होगा नहीं विलोम, अधिक भी नहीं होगा, अक्सर भी नहीं होगा, शांत ही होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्याह का विलोम शब्द है? तो स्याह का विलोम क्या होगा भैया? सफ़ेद होगा। ठीक है, स्याह का क्या होगा विलोम? सफ़ेद, याद रखिएगा। ठीक, अप्रकट, ये जैसे इसमें अप्रकट का प्रकट हो जाएगा, परोक्ष का अपरोक्ष या अप्रत्यक्ष, इस तरीके से अप्रत्यक्ष हो जाएगा। मतलब डूबना, तो डूबना का क्या है? तैरना, इस तरीके से, है ना। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अतिवृष्टि का विलोम है? अतिवृष्टि का मतलब होता है कि अत्यधिक वर्षा, उसका अपोजिट क्या है यानी विलोम? तो अनावृष्टि, यानी कि बिल्कुल ही ना होना, एक तरीके से। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंसा का विलोम है? तो हिंसा का अहिंसा होता है, याद रखिएगा। क्रांति, अशांति, ये सब गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा आरोह का विलोम है? तो आरोह का अवरोह होता है। ठीक, इसका विलोम सीधे सीधे आप आरोह का अवरोह। अल्प का क्या है? अति। अल्प मतलब एकदम कम होता है, और अति मतलब अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आसक्त का विलोम है? तो आसक्त का विलोम है अनासक्त। ठीक है, किसी आसक्त मतलब किसी चीज़ से लगाव होना, और अनासक्त मतलब बिना किसी चीज़ के लगाव ना होना, मतलब किसी चीज़ से लगाव नहीं रहना उस चीज़ में, कहते हैं ना कि अनासक्त योग। ठीक है, तो ये गीता में जो अनासक्त योग है उसी की बात कर रहा है, अनासक्त। ठीक, तो इस तरीके से मैंने आपको 60 प्रश्न करवा दिए। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है, और कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आपके अच्छे के लिए ये जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेहतर परिणाम मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, याद करते रहिए चीज़ों को। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।